हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास पहला पार्ट है और आपको बोला कि डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे डिस्टेंस बताने दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पहला पार्ट दिया गया है वो है आपके पास 2, 3 और इसके बाद है आपके पास 4 और 1। ठीक है, अब आप इसको इस डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा x1 x2 क्या है वो आपको पता है कि जो हमारे पहली वैल्यू होती है वो हमारी x होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारी y होती है। ठीक है, तो अगर इसको मैं x1 और ये हो जाएगा मेरे पास y1। ठीक है, और 4 हो जाएगा मेरे पास x2 और 1 हो जाएगा मेरे पास y2। ठीक है, ठीक है, इसका जब देखो अब मैं इस डिस्टेंस फॉर्मूले में इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास अंडर रूट और x2, यहाँ पे मेरे पास x2 क्या है 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट 4 माइनस और x1 मेरे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके बाद मेरे पास y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे y1 मेरे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखूँगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 2। ठीक है, और स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा, ये होगा आपके पास -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस ये देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपके पास होता है 4। ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 8। ठीक है, ये देखो -2 का स्क्वायर, देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे। ठीक है, तो ये माइनस से जब माइनस कैंसिल और 2 × 2 4 होगा, है ना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो आप 8 का पेयर बना लो। ठीक है, तो ये 2 टाइम 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये 2 टाइम्स आएगा और ये 2 टाइम 1 टाइम। ठीक है, तो देखो 2 2 से एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, और ये अंदर 2 बचा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, और अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं इसकी का पार्ट सेकेंड। अब पार्ट सेकेंड चलो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सेकेंड में आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो है -5 और 7। ठीक है, और इसके बाद फिर है आपके पास -1 और ये 3। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इसको इसी डिस्टेंस फॉर्मूले में रख कर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा -5 क्या है, ये मेरा x1 है, और 7 क्या है, ये मेरा y1 है। ठीक है, और इधर देखो -1 क्या है, ये आपका x2 है, और -3 क्या है, ये आपका y2 है। ठीक है, ठीक है, अब इक्वल टू। ठीक है, अब आप ये डिस्टेंस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास होगा अंडर रूट और x2 यहाँ पे आपके पास कितना, ये आपके पास -1 और पूरे का माइनस x1। ठीक है, तो x1 यहाँ पे आपके पास है -5। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे y2 कितना है आपके पास, ये आपके पास 3 माइनस y1 कितना है, y1 है आपके पास यहाँ पे ये 7। ठीक है, 7। ठीक है, और ये पूरे का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो ये पहले पूरा अंडर रूट का अंडर रूट। ठीक है, और -1 का -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस और 5। ठीक है, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 माइनस 7 कितना होता है, ये होता है आपके पास -4 होता है ना, और ये उसका स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन है ना। ठीक है, तो आपके पास -4 का स्क्वायर आ गया। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, तो देखो यह हो जाएगा आपके पास माइनस और ये -1 और +5। आप इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो ये आपके पास 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 60। अभी मैंने बताया था -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये -4 का स्क्वायर हमारे पास 60 होता है। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर ये भी हमारे पास 60 होता है। तो अब देखो 60 + 60 ये होता है आपके पास अंडर रूट 32। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 32। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो 32 का आप पहले पेयर बना लो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 6 टाइम, ठीक है। फिर ये 2 8 टाइम, फिर 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, और ये 2 1 टाइम, ठीक है। तो अब 2 2 से एक 2 बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये 2 2 से एक 2 बाहर आएगा, ये 2 2 से एक 2 बाहर आएगा, तो आपके पास होगा इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और इसके बाद फिर या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक है। ये देखो ये दो ठुल 2 थे तो एक 2 बाहर आया, ये 2 ठुल 2 थे तो एक 2 बाहर आया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक 2 अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास अंडर रूट 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू 2 कितना 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आया है वो है 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट। चलो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट 3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपको जो वैल्यू दी गई है वो है ए और बी, और इसके बाद फिर बाद में आपको दिया गया -a और -b, ठीक है। अब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में रखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ए जो हो जाएगा वो आपका x1 और बी आपका y1, ठीक है। इसके बाद फिर ये पूरे के -a आपका x2 और -b आपका y2, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपका अंडर रूट, ठीक है। और x2 यहाँ पे आपके पास कितना है, ये आपके पास -a, फिर इसको माइनस करेंगे x1 यहाँ पे आपके पास है a, ठीक है, a, और ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे आपके पास है कितना है -b, ठीक है। तो -b, और इसके बाद फिर पूरे माइनस फिर y1, ठीक है, -y1, तो y1 यहाँ पे आपके पास है b, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो -a और -a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2a है ना, का स्क्वायर, प्लस माइनस कितना -b और -b कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2b और इसका स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब -2a का स्क्वायर कितना होता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। -2a का स्क्वायर होगा आपके पास, -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आपके पास 4, ठीक है। और a का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आपके पास a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आपके पास 4, और b का स्क्वायर होगा आपके पास b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास -4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। और फिर से इसके बाद देखो ये जो मेरा 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो यहाँ पे इसको देखो, इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखता हूँ, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अंदर आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका देखो इस स्क्वायर से ये इसका सिर्फ ये 2 का अंडर रूट कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ आपके पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और ये आपका अंडर रूट तो पहले से था, ठीक है, ये अंडर रूट 2, ठीक है। और देखो ये 2 का स्क्वायर है ना, ये आपके पास 4 था, 4 का एलसीएम कर लो या फिर पेयर बना लो, ठीक है। ये 2 और ये 2 टाइम, ठीक है। तो ये 2 से एक 2 बाहर आ गया है ना। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।